नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 74 दिन पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ था, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, उस आंदोलन का विस्तार अब हरियाणा और यूपी के गांवों तक हो रहा है। पहले पंचायतें हुई हरियाणा के कुछ इलाके में, उससे पहले पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, फिर शामली में, फिर बिजनौर में, फिर जिंद में, और अब मैं हूं चरखी दादरी में, जहां आज किसानों की महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत इस पंचायत को संबोधित करेंगे और मंच पर, पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, वहां कुछ किसान नेता हैं और इस इलाके के खापों के कई प्रमुख हैं और खापों के नुमाइंदे हैं, और लगातार किसान कानून, कृषि कानून से जुड़े उनके भाषण चल रहे हैं, उनकी अपीलें हैं, और पूरे मैदान में जो आप देख रहे हैं, ये मैदान किसानों से भरा है। चरखी दादरी के आसपास के गांव के किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेने आए। हमारे आसपास भी कुछ किसान हैं। मैं भी ये समझूंगा और आप भी ये समझें कि जो आंदोलन, किसान आंदोलन 20 सितंबर को राज्यसभा में कानून पास होने के बाद, विधेयक पास होने के बाद पंजाब से शुरू हुआ, वो आंदोलन दिल्ली चलो की अपील के साथ दिल्ली पहुंचा, दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचा, और उसके बाद अब वो आंदोलन यूपी, हरियाणा और दूसरे राज्यों के गांवों तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? और ये जो इलाका है चरखी दादरी, यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं। चरखी दादरी का जो लोकसभा क्षेत्र है वो भिवानी है। भिवानी के सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन चरखी दादरी के जो विधायक हैं वो निर्दलीय हैं। पहले बीजेपी से रिश्ता था, लेकिन बाद में निर्दलीय विधायक बने, सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस लिया। सोमवीर सांगवान उनका नाम है। और ये जो इलाका है चरखी दादरी, ये जाट बहुल इलाका है, खापों की बहुत चलती है, और खापों के प्रतिनिधि बहुत कुछ सामूहिकता के आधार पर सामूहिक फैसले करते हैं, सर्व खाप पंचायतें होती है। तो आज खापों के नुमाइंदे भी यहाँ हैं, जाटों की बहुतायत है और महिलाओं की भी बहुतायत है। जो तस्वीर चारों तरफ दिख रही है उसमें लगातार महिलाओं की आमद यहाँ इस इलाके में हो रही है और मैदान पूरा भर गया। तो शुरू करते समझना कि दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन सीमित दिख रहा था, क्या वो आंदोलन हरियाणा के गांव तक जा रहा है? और गांव तक जा रहा है तो क्या वो सवाल अब गांव में भी उतनी तेजी से उठ रहा है जितनी तेजी से दिल्ली की सीमाओं पर है? सबसे पहले आपसे ही, यहाँ जो लोग जुटे हैं ये कौन लोग हैं, किन खापों के हैं और क्यों जुटे? ये जी कई खापों से है। पूरी खाप सांगवान, फोगाट खाप, छोरान खाप, कुछ गांव मतलब खापों से अलग के वो भी है। पूनिया खाप के भी हैं राजस्थान से। पूनिया खाप राजस्थान से, वहाँ से भी आए हुए हैं। यहाँ मतलब जाट बहुमूल्य एरिया से मतलब नहीं है। यहाँ 36 कौम जुड़ी हुई है, मजदूर, किसान, हर आदमी, हर कौम का हर सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारा कहने का मतलब, हमारा नाम मोदी से जातीय पर्सनल नहीं है, हमारा नीतियों से है। जो किसानों के ऊपर गलत नीतियाँ थोपी जा रही हैं उनसे विरोध है। हमारे ऊपर जो गलत नीतियाँ थोपी जा रही हैं उनको वापस लो, किसानों को अपना कमाने खाने दो। उनकी ज़मीन पर क्यों हथियाने का कोशिश कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, हालांकि सरकार करिए ज़मीन हथियाने का कुछ नहीं है, लेकिन पहले जरा मैं खाप और इसको समझूं। जैसे मंच से भी कुछ लोग पीछे घोषणा कर रहे हैं कि इस आंदोलन को खापों का आंदोलन ना कहा जाए, इसमें हर तरह के किसान हैं, चाहे किसी खाप के हैं या नहीं है, किसान का आंदोलन है। तो इसमें क्या फ़र्क है? जब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा हुआ कि राकेश टिकैत के जब आंसू निकले 28 तारीख को, उसके बाद हरियाणा और यूपी में जो जाट समुदाय था, खापों का जो के नुमाइंदे थे वो शामिल हुए, ऐसा है या नहीं? आप ही बताइए उसके बाद। ऐसा है, वो तो अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ गलत किया सरकार ने, थोड़ी संख्या देख के, उसका भी मतलब लोगों में रोष आया। रोष तो होया उसका भी। वहाँ बॉर्डर पर थोड़ी संख्या देख के किसानों के साथ जाती शुरू कर दी, उठा के मतलब साधनों में बिठा बिठा के छोड़ने आने लगे। राकेश टिकैत जो है फिर महसूस किया कि उस दिन संख्या थोड़ी थी। 26 जनवरी कांड दो, कुछ घर आ गए ट्रैक्टर छोड़ने के लिए आ गए, कुछ कई दिन से बैठे थे वो आ गए, कुछ तो रोष वो भी होया। लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता मतलब जागरूकता आती गई और लोग समझते गए, एक दूसरे से समझता चलते गए और जुड़ते गए। तो ये बताइए, आपका क्या शुभ नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ससनपाल।
सिसनपाल। तो ये बताइए क्या इसको कहा जाए, ये जो महापंचायत है, जैसे जिंद में भी महापंचायत हुई, आज यहाँ चरखी दादरी में हो रही एक और महापंचायत है, तो क्या ये खापों की महापंचायत है, जाटों की महापंचायत है, या हर तरह के किसानों की? आप बताइए, क्योंकि बहुत सारों लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां होती है, दूर होनी चाहिए। नहीं, ये खापों की पंचायत नहीं है, ये किसान की पंचायत है। और किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए जगह जगह इकट्ठे होकर पंचायत करके अपनी आवाज़ को ऊंचा उठा रहे। आप कुछ कह रहे थे बीच में। मतलब 36 बरादरी की है, अब जट्टा की कोई निकलेगी, 36 बरादरी साथ से अकेली मामला नहीं है, 36 जात। हीर गुज्जर चमार दानक तो सब भाई साथ से। तो ये कह रहे 36 बिरादरी की पंचायत है और 36 बिरादरी के लोग हैं, इसे सिर्फ ये कहना कि जाटों की पंचायत है या खापों? एक जाटों में नहीं, 36 बरादरी की पंचायत है। 36 बिरादरी की है। सभी 36 बरादरी की है। अच्छा, तो सभी साथ दे रहे हैं, खूब बस बोल के चल रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, तो सभी का जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो भी इस आंदोलन की सपोर्ट में आ रहे हैं अभी। मजदूर है, मजदूर भी किसान के साथ काम करता है, जिसके पास जमीन नहीं है वो भी आया हो यहाँ पे आज स्पेशल अपना टाइम निकाल के। ठीक है सर। आप क्या करते हो, युवा हो, आप क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ और अपना हॉर्टिकल्चर में खेती भी करता हूँ सर। ठीक है, और ये महापंचायत किसानों को है, ये इस एरिया में एक एनर्जी बूस्ट का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे लोगों को प्रोत्साहन करेंगे, बॉर्डरों पर चलो। ठीक है सर, और सारी जात सारा पूरा एरिया यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आप इसी गांव के रहने वाले हाँ, हो? मेरा गांव यहाँ से 15 किलोमीटर। आपका क्या नाम है? मेरा कुलदीप लंबा नाम है। तो ये बताओ कि ऐसा हुआ है कि 26 जनवरी के बाद या 28 जनवरी के बाद लोग ज़्यादा आने लगे, उसके पहले गांव में ये तो नहीं देखा गया? ये सब अब हो रहा 8 दिनों से, जिंद में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, चाहे बिजनौर में हो, चाहे चरखी दादरी में हो। ये 26 तारीख के बाद जागृति आ गई और उसके बाद हर किसान जागरूक होगा, जगह जगह संगठन इकट्ठे होकर के और पंचायत करके और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ के हो? यही के हैं, ये भाई बता देगा। अच्छा, आप बताइए। हाँ जी, तो आप लोग किस चीज़ की खेती करते हैं? यहाँ देखो सरसों की खेती इस इलाके में बहुत होती हाँ खूब होती थी, गेहूँ चना भी और सरसों भी खूब होती है जी, बाजरा भी खूब होता है जी। है। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भीड़ जो गांव में महापंचायतें हो रही है, ये 6-7 दिनों से सिलसिला शुरू हुआ, तो 6-7 दिनों से क्यों? पहले दिल्ली की सीमा पर थे, टिकरी सिंघू पर थे, तो 6-7 दिन में क्या हुआ? देखो जी, हमारे तो यहाँ पहले से भी जागरूकता है, लेकिन जब 26 तारीख को सरकार द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम किया गया ना किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए और बदनाम करने के लिए, तो लोगों के अंदर और जागृति आ गई। ये किसान आंदोलन और आगे बढ़ेगा और पीछे नहीं हटेंगे किसान। सीने पर यानी या तो जीत के आएंगे या मर के आएंगे, या उनका सौ ही आएगा, ये वादा है। ये बताइए कि सरकार का कहना है कि ये राजनीतिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो बीजेपी विरोधी लोग थे, बीजेपी विरोधी दल है, वो पीछे से इस आंदोलन को हवा दे रहा है और मदद कर रहा है। दरअसल ये मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का नहीं है, राजनीतिक हित साधने वाले लोग किसानों को उकसा रहे हैं। देखो जी, सुनो एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है लोगों को भड़काने के लिए। क्या बीजेपी पहले किसान आंदोलन में नहीं हुआ करती थी क्या? नंगे होकर के उन्होंने भी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए नंगे होकर के उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है। आज वो पीछे क्यों हट रहे हैं? ये सिर्फ जो है किसानों को और लोगों को बरगलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मीडिया को माध्यम बना करके। और बीजेपी का एजेंडा है कि किसी तरह ये जो है किसान से अलग हो जाएं, लेकिन आज पीछे नहीं हटेंगे। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग जो है सारे हिंदुस्तान के अंदर जो है किस तरह जो एकजुट हो गए हैं और इस सरकार को झुका के रहेंगे। आप किस चीज़ की खेती करते हो? मैं तो छोटा मोटा किसान हूँ जी, अपना गेहूँ बो लेते हैं, जवार चना ये फसल बहुत जी। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, उसी सवाल का जवाब। ये बीजेपी अन्ना हजारे के आंदोलन में भी स्टेज पर बैठी रहती और वो 1.5 आँख वाला बाबा रामदेव उसके भी पैर पकड़े रहती, तो वो भी तो आंदोलन था। तो यहाँ जो कांग्रेस या कोई विपक्षी पार्टी यहाँ समर्थन देने आती है तो क्या इसको खुजली होती है बीजेपी को। रामदेव भाजा था ना, जैसे रामदेव भाजा था साड़ी बांध के,
वैसे ही ऐसे मोदी बाजेगा जब ऐसे ये किसान अपने आंदोलन के साथ अपने। आप बताओ, आप युवा हो कि जैसे अभी देख रहा हूँ, एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी से बोलूँगा तस्वीर दिखा, फिर मैं बैठता हूँ नीचे। ये चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं, अभी सड़कों पर लोग बैठने लगे हैं और अभी जो ये पंचायत अभी एक तरह से देखें राकेश टिकैत का इंतज़ार कर रहा है, आने वाले हैं। और ये देखिए चारों तरफ सड़कों पर लोग हैं और नीचे भी बैठे हैं। और दरअसल अगर सरकार के नेता मंत्री कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, ये किसान है ही नहीं, नकली किसान है, और नारे सरकार समर्थक लोग लगाते हैं, नकली किसान, फर्जी किसान बाहर जाओ, ये नारे गाजीपुर में भी लगे थे, पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे सिंघू और टिकरी वहाँ भी लगे। तो सरकारों को, सरकार में बैठे नेताओं मंत्रियों को ये शक्लें देखनी चाहिए कि जो लोग यहाँ बैठे हैं इस इलाके में, दादरी में, चरखी दादरी में ये किसानों की महापंचायत हो रही है, ये दरअसल किसान है जो अभी यहाँ है। हो सकता है सुबह खेतों में पानी देकर आए हों और इस महापंचायत के बाद जब जाएंगे फिर अपने खेतों में काम करेंगे, तो कम से कम इनके किसान होने पर कोई शक नहीं है। तो इसलिए सरकार को आंख खोलकर इन किसानों को देखना और समझना चाहिए। ये अलग बात है कि उन किसानों को सरकार भी किसान मानने को तैयार नहीं जो कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। इस देश में असली किसान की और नकली किसान की पहचान भारत सरकार कराए कि इस देश में असली किसान कौन है और नकली किसान कौन है, और उनका बंटवारा कर दे कि ये नकली किसान है, ये असली किसान है। आप जानते हैं ना कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किसान तो कानून के समर्थन में है, जो किसान नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्हें नहीं समझाया गया, वही कानून की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि उनको भड़का दिया गया, और असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं बहकावे में आके, वो जो समझाने वाला है किसी सरकार के पास कोई, वो हमें आके समझा दो दे, हमें तो पता नहीं मान लिया। कोई इनके पास समझाने वाला है, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, वो हमें तो समझा दे आके। वो भी तो एक उसका सरकार का दायित्व होगा। पहचान बताओ, वो समझाने वाला कौन है वो भी तो बता दे हमें सरकार। पूछना तो चाहिए था भाई, अगर वो समझाना था पहले किसानों से पूछना चाहिए था और फिर कानून बनाना चाहिए, पहले समझाना चाहिए था। पहले तो कानून बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो सम्मेलन करते हैं ना मोदी किसानों के नाम से, वो किसान नहीं है, वो आरएसएस के गुंडे हैं या उनके वर्कर हैं। किसान नहीं उनके पास, किसान तो आप देख रहे हैं सड़कों पर बैठे हैं। हाँ, ये तो सिर्फ दिखावा है उनके लिए ये, लेकिन मोदी समझ ले ये उनका जो सत्ता का नशा है वो एक दिन सड़कों पर आ जाएगा और किसानों की बात सुननी पड़ेगी। किसान सड़क पे है, आने वाले समय में पूरा देश सड़क पे होगा। बैठिए, बोलिए क्या कर रहे हैं, बैठ जाए आराम से बैठिए। भाई हेलो, मैं सैन सभा से हूँ, 13 का सैन सभा का प्रधान हूँ। चंदेनी मेरा गांव है और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान के मैं साथ हूँ। कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो मैं हर आदमी का सवाल करता हूँ। अचानक क्या हुआ कि आप लोग यहाँ महापंचायत कर रहे हो? ये हमारे समस्या है, आप में गरीब आदमी है, गरीब आदमी अन्न के लिए धन के लिए हर आदमी मरता है। हम तो ये समझ में आने लगा जी, अब ज्ञान होने लगा किसानों को कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है। पहले हमें पता नहीं था कि भाई हमें गुमराह किया जाता था पहले, अब ज्ञान हो गया कि हमारी खेती छीनी जा रही है और हमारे जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे खेती का, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो कहेंगे भाई ये आलू तो आपके क्वालिटी ठीक नहीं है, वो हमारे घर में रहेगा, अच्छी क्वालिटी को ले जाएंगे, बाकी उनको हम कहाँ बेचेंगे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती तो गर्दन पर तलवार रख के नहीं होगा, जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। देखो जी, अभी बाजरा बिका है हमारा, ऑनलाइन बेचा है, मंडियाँ खुली है ना, तब भी गुजरात का बाजरा यहाँ बिक गया। और मैं किसान हूँ, चंदेनी मेरा गाँव है, मेरा बाजरा भी घर पड़ा है, मेरे 15 क्विंटल बाजरा हुआ है। ऑनलाइन किया था मैंने, ऑनलाइन कराया था, लेकिन अभी मेरा घर पड़ा हुआ है, जाके देख लो कहीं भी। सरकार ये कहते हैं कि भी एक अन्न का दाना खरीदेंगे, मेरा 15 क्विंटल बाजरा जो खेती में पैदा हुआ था वो घर पड़ा हुआ है, और गुजरात का बाजरा है बिक गया, ऑनलाइन भी करा रखा है मेरा। तो आपका क्यों नहीं बिका? मेरा एक बार डेट आई जी 18 तारीख,
कि आप 19 तारीख को बाजरा ले आए मंडी में, जोजू मंडी में। उसके बाद रात को मैसेज आता है कि आपको बाजरा नहीं लाना। उसके बाद मेरा नंबर ही नहीं आया, मैं कहाँ ले जाऊँ बताओ अब उसको। एक तो आपकी मुसीबत मुश्किल समझी, ये बहुत सारे किसानों का है। देखिए एमएसपी सुनने में अच्छा लगता है और हकीकत ये है जिस पर 50 बार बात हो चुकी है कि देश में सिर्फ 6% फसल किसान एमएसपी पर बेच पाते हैं। 1868 की एमएसपी में 1200 में बेचते हैं, 1975 का गेहूं 1100-1200 में बेचते हैं। ये हर जगह किसानों की समस्या है। हरियाणा में ये एमएसपी है, बाकी देश में एमएसपी कहीं पर भी नहीं है। और देश के हरियाणा और पंजाब के अलावा देश में किसी किसान को एमएसपी का कोई ज्ञान नहीं, न इस कानून का कोई ज्ञान। वो बड़े बड़े किसान हैं। हरियाणा और पंजाब का किसान ने एमएसपी सन 68 से मिल रही है और उसका पूरा ज्ञान है। और सर जो एमएसपी मिलती है उससे हरियाणा और पंजाब के किसान का बढ़िया रोजी रोटी चलती है, बढ़िया गुजारा है। सही बात आपने कही। और यही बात होती है जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा में क्यों है। मैं भी कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि उसकी बड़ी वजह यही है कि पंजाब हरियाणा में एमएसपी पर फसलें 80-90% बिकती है, इसलिए यहाँ के किसान बेनिफिशियरी है, उन्हें पता है। जहाँ ये पता ही नहीं है बिहार में, यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बाकी। और ये बाजरा का ये बता रहे इनकी फसल एमएसपी पर नहीं। एक मिनट सुनिए। अब इसके बाद दूसरी बात है कि सरकार, एक सेकंड रुकिएगा, सरकार तो ये कह रही है कि भाई इससे क्या होगा कि आपका एक बाजार होगा, एक देश एक बाजार, और आप यहाँ का चरखी दादरी का बाजरा जाकर महाराष्ट्र में बेच सकते हैं जब प्राइवेट मंडी खुल जाएगी सब जगह। आप एपीएमसी पर क्यों केंद्रित रहें? ये सरकार। देखो जी, मैं प्रूफ देता हूँ, आईडी नंबर देता हूँ। मेरा बाजरा 3 किलो बोया था मैंने, 3 किलो बाजरा मेरे घर पड़ा है। एक दिन 18 तारीख का नंबर आया, उस दिन रात को मैसेज आता है कि आप कल मंडी में नहीं लाना। उसके बाद मेरा नंबर नहीं आया। एक बार फ़ोन जरूर आया, आपका बाजरा बिक गया। वो मेरा कुछ नहीं बिका है, अब भी घर पड़ा है। वो एक फसल ऐसी है बाजरे की कि वो इकट्ठी भी नहीं रख सकते हम, तो वो ख़राब हो जाती है। अब कहाँ 80% ही बिकता है एमएसपी पर। सुन तो लीजिए, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। यही तो सरकार कर रही है कि आप चूंकि एपीएमसी पर डिपेंडेंट हैं, जब निजी कंपनियां आ जाएगी या निजी मार्केट होगा या किसान भी अपनी मंडी लगा सकते हैं। अभी कृषि मंत्री ने कहा कि हर किसान अपने घर के बाहर खेत में मंडी खोल सकता है। देखो जी, गवर्नमेंट ही नहीं खरीदी तो जो इंडिपेंडेंट खरीदेगा वो तो सारा नहीं खरीदेगा। कुछ जहाँ तक उसका होगा स्टॉक वहीं बंद कर देगा। और स्टॉक बंद होने बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारा अनाज तो घर रहेगा। मान लो आपने मेरे 100 क्विंटल है, जिसने खरीदना है कॉन्ट्रैक्ट ने वो तो 50 क्विंटल खरीदेगा, उसके बाद बंद कर देगा। बाकी 50 कहाँ जाएगा? उसको कौन खरीदेगा? तो ये आप यहीं आए हो पंचायत में या पहले कहीं दिल्ली बॉर्डर पे कहीं उसमें? टिकरी बॉर्डर पर गया था एक बार, बाकी यहाँ पंचायत में कल हमारा ये जो जाम लग रहा था वहाँ थे। तो ये अभी अचानक गांव में ये आंदोलन क्यों फैला, क्यों लगता है आपको? क्या लगता है? ये ज्यादतियाँ हो रही है ना, इसी वजह से किसान आगे कहाँ। एक किसान ही था जो इस देश को ऊपर उठा रहा था, और आज किसान को मार दें तो उठाएगा कौन इसको? अर्थव्यवस्था कौन ऊपर लाएगा? किसान ही तो लाएगा। आप ये बताओ, आप युवा हो तो इसमें किस किस तबके की नुमाइंदगी हुई? एक बार मैं कहूँगा हमारे सहयोगी अभिषेक तस्वीर दिखाएं। वो सड़कों पर लोग बैठने लगे हैं चारों तरफ, आपको तस्वीर चारों तरफ की देखें, और मंच पर किसान नेताओं के भाषण चल रहे हैं और मैं हूँ बीच में किसानों के बीच, और यही तस्वीर बदल रही है। पहले जब ये कहा जा रहा था कि मुट्ठी भर किसान, चंद किसान, सिर्फ पंजाब के किसान, बाद में कहा गया हरियाणा के मुट्ठी भर किसान, और वो वहाँ बैठे। अब ये किसान सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं है, अब ये किसान गाँव की महापंचायतों में बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से बीते 8 दिनों के भीतर यूपी और हरियाणा को जोड़ें तो 7वीं या 8वीं महापंचायत है, और ये महापंचायतों का सिलसिला चल पड़ा है। और एक बात और, यहाँ जितने लोग हैं सब किसान हैं, आसपास के इलाके के हैं, सबकी फसल आसपास कहीं उनके खेतों में है, और उसके बाद आए। यहाँ जितने लोग आए सब कितने किलोमीटर के दायरे से आए? ये यहाँ पे लगभग 50, 60, 70, कुछ तो राजस्थान से भी आए 100 किलोमीटर से। हाँ जी सर, क्योंकि ये किसान नहीं है तो क्या ये कॉरपोरेट से आए क्या?
देखो, ये कुर्ते पजामे धोती पहन रहे, किसान ही पहनता है। अगर जॉब वाले तो कोट पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। जीन्स तो हम नहीं पहना रखे, किसान तो हम भी हैं। तो किसान है, सब मजदूर हैं किसान के साथ। और गांव में जो हर तबके के लोग हैं यहाँ पे। चलिए, आप ये मोटे तौर पर मेरा मकसद था कि लोगों को दिखाना। और एक बार और हम पीछे कुछ, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ बताओ। क्यों आए हो आप यहाँ? हम जो सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर बेवजह थोप दिए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए, अपनी मांगों के लिए आए हैं। सरकार हमारे ऊपर इस प्रकार की जो ज्यादती कर रही है, इन कानूनों को रद्द किया जाए। हठधर्मिता को छोड़ करके हम किसानों की बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए। मैं 50 किलोमीटर, मेरे साथ 15 ट्रैक्टर आए मेरे गांव रानीला से, और यहाँ किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं कि हमारी फसल का वाजिब मूल्य मिले, MSP मिले हमें। और जो कानून जिनके अंदर किसान का शोषण करने का प्रावधान बनाया 3 कानूनों के अंदर, उनको रद्द किया जाए और हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करके रद्द करके किसानों की बात सुनी जाए। आपका क्या नाम है, कहाँ से आया? मेरा नाम मास्टर महावीर सिंह, रानीला, जिला चरखी दादरी। आप कहाँ से आए हो? मैं जिला जज्जर से आया हूँ। खेती करते हो? खेती करता हूँ मैं गेहूँ सरसों की खेती फिलहाल है हमारे पास है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि गाँव में लोगों की तादाद बढ़ने लगी है? क्या करे, ये सरकार दिन भर जुल्म करती जा रही है। इनका हमारे किसानों का धैर्य देखना चाहती है, ये कितने दिन तक बैठ सकते हैं यहाँ। और हम ये बताना चाहते हैं, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती हम यही बैठे रहेंगे। टिकरी बॉर्डर भी, सिंघू बॉर्डर, फिर गाजीपुर बॉर्डर भी, यही, और गाँव में भी आंदोलन चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं कुछ और किसानों से बात करता हूँ। और ये सिलसिला चूँकि यहाँ इस महापंचायत का 2 घंटे 2.5 घंटे तक चलेगा। और यहाँ से आप ये भीड़ चारों तरफ ये देख सकते हैं गांव में। और जब ये कहा जाता है कि कुछ किसान और कुछ बिचौलिए, कुछ ऐसे लोग जिन्हें भड़का दिया गया, और कुछ बीच के एजेंट, कुछ सरकार विरोधी लोग, कुछ विपक्ष के बहकावे में आए हुए लोग जो दरअसल किसान भी नहीं हैं, उनको नकली किसान माना जाता है, वो इस आंदोलन में शरीक हैं। और एक बात और, कल नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दी कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को दिक्कत है, गलतफहमी है। लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं, यहाँ जो लोगों की नुमाइंदगी है वो उस राज्य के हैं जिस राज्य का जिक्र नरेंद्र तोमर के भाषण में नहीं था। उन्होंने कहा एक राज्य के किसान, मतलब उनका इशारा पंजाब से था। लेकिन यहाँ जो है ये सिर्फ हरियाणा के किसान हैं जिनकी नाराजगी कृषि कानूनों से है। क्या कुछ किसानों ने कहा आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।